लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सम्मेलन के ऑन स्टेज से जो किया और जो स्टेटमेंट्स वहां से पास किए गए, उसको लेकर भारत के फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट्स बहुत चिंतित हैं और चिंतित होना भी चाहिए। किसी भी कंट्री के अदर कंट्री प्राइम मिनिस्टर जैसे रिस्पेक्टफुल पोजीशन को अगर आप इस तरह के रिमार्क संबोधित करते हैं तो ये सच में दोनों देश के रिलेशंस खराब कर सकता है। ये मैटर इतना बढ़ गया कि इंडियन फॉरेन अफेयर्स के चीफ सेक्रेटरी को स्टेटमेंट देना पड़ा कि हमें रिश्तों के बीच में रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। शायद राहुल गांधी भूल गए होंगे, बट उनको याद दिला दें कि 2012 में इसी इटली के साथ इंडिया के रिलेशन कितने खराब हो चुके थे, जो मरीन्स और फिशरमैन का केस हुआ था। एक्चुअली 2 इटालियन मरीन्स ने ओपन फायरिंग में 2 इंडियन फिशर्स की किलिंग कर दी थी इन द साउथ इंडिया ओशन कोस्ट पर, और इसको लेकर के फिर इटालियन मरीन को पकड़ा, अरेस्ट किया गया था और उन पर मुकदमा चलने वाला था। इटली ने रिक्वेस्ट की कि ये हमारे बहुत एलीट मरीन से, इनको वापस भेज दीजिए और जब भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट होगी हम इसे वापस दे देंगे। तब की सरकार मान गई, इटालियन मरीन्स को वापस भेज दिया गया इटली। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग शुरू हुई, इटालियन मरीन को वापस लौटाने से इटली ने मना कर दिया। बाद में इटालियन एम्बेसी के राजदूत पर रोक लगा दी गई और उसके बदले में फिर इटालियन मरीन को इंडिया वापस बुलाया गया। यही नहीं, दूसरा जो संबंध खराब हुआ था वो था MTCR में इंडिया की एंट्री। MTCR एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी रिसर्च को लेकर के मेंबरशिप दी जाती है, जब लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स को आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया के लिए मेंबरशिप बहुत जरूरी थी, लेकिन इटली ने पूरी कोशिश की कि MTCR में इंडिया की एंट्री रोकी जाए। तो इंडिया और इटली के संबंध हमेशा से अच्छे नहीं रहे। फिर बाद में जब 2023 में जॉर्जिया मेलोनी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो एक नई पिक्चर आती है इंडिया और इटली रिलेशंस की। जॉर्जिया मेलोनी ने लिटरली बाय हार्ट बहुत मेहनत की है इटली के संबंध भारत के साथ सुधारने की। 2024 से लेकर के 2026 तक जो इंडिया इटली का पार्टनरशिप है वो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुका है। हम स्पेस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, वेपन्स को लेकर के आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। यही नहीं, G7 का एक एक्टिव मेंबर है इटली, यूरोपियन यूनियन का एक्टिव मेंबर है इटली, नेटो का एक्टिव मेंबर है इटली। जाहिर सी बात है, यूरोप में एक आपका बहुत अच्छा मित्र फ्रांस ऑलरेडी मौजूद है, और अगर इटली का साथ मिलता है तो यूरोपियन यूनियन में आपकी पोजीशन और तगड़ी हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें लीडर ऑफ अपोजिशन को शायद समझ नहीं आती, या तो उन्हें यह पता नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है वो कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप इस तरह की बातें बोलते हैं तो इससे देश शर्मसार होता है। गनीमत यही है कि अब तक इटली की गवर्नमेंट या इटली की मीडिया ने ये बात पकड़ी नहीं है। जिस दिन ये बात उनके सामने आ गई, जाहिर सी बात है जो मीडिया, जो इटालियन लोग ट्रंप को नहीं छोड़ते हैं, वो जाहिर सी बात है इंडिया को तो इस मुद्दे पर जरूर कन्फ्रंट करेंगे। दूसरा मैटर ये है, इटालियन प्राइम मिनिस्टर पहले एक वुमन है और आप उनको स्टेज पर इस तरह से मॉक नहीं कर सकते। जो भी लीडर रहे हैं जो वहां पर स्टेज पर मौजूद थे, उनको एक स्टेटमेंट एटलीस्ट इशू करना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ताकि एटलीस्ट उनकी जवाबदेही दुनिया में दिखे। और ये पार्टीबाजी से हट करके जब भी आप बात करें फॉरेन अफेयर्स की, इंडिया की पोजीशन को देख करके इस तरह की मॉकिंग करें। आने वाले समय में इंडिया की पोजीशन दुनिया भर में और मजबूत होगी, तब ये सारे वीडियोस और ये सारे स्टेटमेंट निश्चित रूप से वेस्ट के द्वारा सामने लाए जाएंगे, क्योंकि वेस्ट वैसे भी नहीं चाहता है कि इंडिया की एक अच्छी इमेज दुनिया के सामने आए। लेकिन जब हम अपने यहां से इस तरह की गलतियां करेंगे तो फिर इस चीज को सुधारना या कवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। जय हिंद।